नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सामान्य वित्तीयम लेखा नियम वाली क्लास में। दोस्तों फिर से हम शानदार ट्रिक लेके आए हैं। जिसने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और जो भाई आज पहली बार आए हैं वे राजस्थान सेवा नियम की 1 से लेकर 16 अध्यायों की संपूर्ण ट्रिक की वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, उनको देख सकते हैं। और सभी पिछले सालों के पेपर्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्लेलिस्ट वाइज डाले गए हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 5 की। ठीक है, अध्याय 5 नियम 61 से नियम 73 तक। दोस्तों सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के हम 1 से 4 तक हम आपको बता चुके हैं। और अब है अध्याय 5। अध्याय 5 में नियम 61 से नियम 73 तक है। तो दोस्तों क्रमवाई किसी चीज़ को याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट और शानदार ट्रिक बनाई है। उससे आप स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं। मतलब जो नियम 61 है यहाँ से और नियम 73 तक आप स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं क्रमवाई सारे नियमों को। तो हम पहले नियमों की बात करेंगे, फिर उनसे संबंधित सारे ट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं की वो वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हार्ट का सिंबल सेंड कर दें। तो बात करते हैं हम नियम 61 संबंधित है सामान्य। अब ये आपके सामान्य नियमों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? सामान्य किसके नियम है? ये आपके वित्तीय शक्तियों के। किसके हैं? स्वीकृतियों की जो शक्ति होती है वित्तीय, उनसे संबंधित है। नियम 62 आपके अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियों का उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्रयोग। नियम 63 पिछले मामलों में वित्तीय शक्तियाँ। नियम 64 अपने पद के अलावा अन्य पद के चालू कार्यभार के मामले में शक्तियाँ। नियम 65 भूमियों का अनुदान, राजस्व का समुन्नदेशन एवं अन्य छूट रियायत। ठीक है, और इसी प्रकार आपके नियम 66 है हानियों का अवलेखन। ठीक है, क्या है? हानियों का अवलेखन। और नियम 67 है लेखा परीक्षा द्वारा नामंजूरी दी जाना, अर्थात सरकारी कर्मचारियों को किए गए अधिभुगतान का अवलेखन करना। किस में आएगा? ये आपके नियम 67 में। तो दोस्तों नियम 61 से नियम 67 तक हमने कंप्लीट ट्रिक बता दी है आपको इसमें। तो बात करते हैं हम ट्रिक 1 की अब। ठीक है, तो 61 से और आप 67 तक कंप्लीट ट्रिक बताएंगे। नियम 61 से और नियम 67 तक। तो नियम 61 आपके सामान्य से संबंधित है। ठीक है, किससे? सामान्य से। किसकी संबंधी है? स्वीकृतियों की शक्तियों का सामान्य नियम है नियम 61। पहले आपको क्या करना है? सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है और ब्रैकेट वाली चीज़ को पकड़ना है। सामान्य 62 अधीनस्थ प्राधिकारियों ने 63 वित्तीय शक्तियों से 64 अन्य पदों पर कार्यभार संभाला और 65 भूमियों के अनुदान में बराबर हानियों पर लेखा परीक्षा पर नामंजूरी दी। क्या? सामान्य 62 अधीनस्थ प्राधिकारियों ने 63 वित्तीय शक्तियों से 64 अन्य पदों पर कार्यभार संभाला और 65 भूमियों के अनुदान में बराबर हानियां होने पर लेखा परीक्षा पर नामंजूरी दी। तो नियम 61 आपके सामान्य से संबंधित है। नियम 62 आपके अधीनस्थ। 62 का मतलब नियम 62 और अधीनस्थ प्राधिकारियों का मतलब अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियों का उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्रयोग। नियम 63 यानी कि 63 वित्तीय शक्तियों से। तो पिछले मामलों की वित्तीय शक्तियाँ किससे संबंधित है? आपके नियम 63 से। नियम 64 अन्य पदों पर कार्यभार संभाला, यानी कि अपने पद के अलावा अन्य पद के चालू कार्यभार के मामले में शक्तियाँ किसमें संबंधित है? आपके नियम 64 में। नियम 65 भूमियों के अनुदान में, यानी कि नियम 65 में क्या आएगा? आपके भूमियों का अनुदान, राजस्व का समुन्नदेशन एवं अन्य छूट रियायत। ठीक है, और 66 में यानी बराबर हानियां होने पर। बराबर का मतलब 6-6 अंक दोनों में आ रहा है, तो बराबर हानियां होने पर। और हानियों का अपलेखन किस में आएगा? 66 में। और नियम 67 लेखा परीक्षा द्वारा नामंजूरी की माफी एवं सरकारी कर्मचारियों के किए गए अधिभुगतान का अपलेखन किस में आएगा? आपके नियम 67 में। तो दोस्तों इसी प्रकार ये आपके नियम 61 से 67 तक कंप्लीट हो गए हैं। इसको पार्ट 1 बोला था, अब हम आएंगे पार्ट 2 पर। ठीक है, इसमें रहेंगे नियम 68 से और 73 तक आपके इसमें नियम रहेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्या रहेंगे? नियम 68 से 73 तक। तो इसको आप देख सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
नियम 68 में स्वीकृतियों की संसूचना तथा नियम 69 में भूमि का अनुदान तथा भू राजस्व के अन्य संक्रमण, भूमि आवंटन का हस्तांतरण की स्वीकृतियां। और 70 आएगा आपके स्वीकृतियां कब प्रभावी होगी। ठीक है, नियम 70 किससे संबंधित है, स्वीकृतियां कब प्रभावी होगी। और नियम 71 भूतलक्षी मंजूरी। और नियम 72 स्वीकृतियों का व्यापगत होना। और नियम 73 स्वीकृतियां जो व्यापगत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके नियम 68 से 73 तक एक बार फिर बता देता हूँ। नियम 68 है आपके स्वीकृतियों की संसूचना। नियम 69 है भूमि का अनुदान तथा भू राजस्व के अन्य संक्रमण अर्थात भूमि आवंटन का हस्तांतरण की स्वीकृतियां। नियम 70 स्वीकृतियां कब प्रभावी होगी। और नियम 71 भूतलक्षी मंजूरी। नियम 72 स्वीकृतियों का व्यापगत होना। और नियम 73 स्वीकृतियां जो व्यापगत नहीं होगी। दोस्तों इसमें पहले हमने आपको 68 से 73 तक नियम बता रहे हैं, फिर आपको हम इसके शानदार ट्रिक बताएंगे। तो जिसने अभी तक 5G ट्रिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। और जल्द ही हम राजस्थान पुलिस के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ लेके आने वाले हैं, तो आप 5G ट्रिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्द ही आपके लिए वीडियो, पटवारी, इनके सारे सभी प्रीवियस ईयर के सभी ऑफिशियल पेपर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। और आपको जूनियर अकाउंटेंट के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर पहले से ही डाले गए हैं, उनको देख सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रिक सेकंड पर। ठीक है, पार्ट सेकंड के नियम बता दिए, अब इनकी ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक आपके रहेगी नियम 68 से 73 तक ट्रिक रहेगी कि 68 वही आपको पूरी जितनी भी लाइन है उनको एक साथ पढ़ना है और ब्रैकेट वाली चीज को पकड़ना है। 68 सूचनाओं का हस्तांतरण जब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक मंजूरी व्यापगत नहीं होगी। क्या? 68 सूचनाओं का हस्तांतरण जब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक मंजूरी व्यापगत नहीं होगी। आपको क्या पढ़ना है, पूरी लाइनों को एक साथ पढ़ना है और ब्रैकेट वाली चीज को पकड़ना है। 68 सूचनाओं का हस्तांतरण जब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक मंजूरी व्यापगत नहीं होगी। तो नियम 68 किससे संबंधित है आपके, नियम 68 और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, सूचना। तो 68 किससे संबंधित है आपके स्वीकृतियों की संसूचना से। ठीक है, नियम 69 आपके हस्तांतरण मतलब भूमि का अनुदान तथा भू राजस्व के अन्य संक्रमण अर्थात भूमि आवंटन का हस्तांतरण की स्वीकृतियां किसमें आएगी, नियम 69 में। ठीक है, नियम 70 जब तक प्रभावी नहीं होगा, प्रभावी का मतलब स्वीकृति कब प्रभावी होगी, स्वीकृति कब प्रभावी होगी, तो आपको प्रभावी वर्ड को पकड़ना है। ठीक है, नियम 71 तब तक मंजूरी। तो ठीक है, भूतलक्षी मंजूरी। नियम 71 किससे संबंधित है आपके, नियम 71 है आपके भूतलक्षी मंजूरी। ठीक है, तो ये मंजूरी ब्रैकेट में कर रखा है, तब तक मंजूरी मतलब नियम 71 किससे संबंधित है आपके भूतलक्षी मंजूरी। नियम 72 ये है आपके व्यापगत मतलब नियम 72 स्वीकृतियों का व्यापगत होना किससे संबंधित है, स्वीकृतियों का व्यापगत होना। और नियम 73 नहीं होगी, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, नहीं होगी। तो स्वीकृतियों का व्यापगत और स्वीकृतियों को व्यापगत नहीं होना, ये दो एक साथ है, 72 और 73। नियम 72 और नियम 73 ये दोनों एक साथ है। कैसे कि स्वीकृतियों का व्यापगत होना और स्वीकृतियों का व्यापगत नहीं होना, तो ये दोनों हैं। तो पहले व्यापगत आ गया और फिर नहीं होगी, ये आ गया आपके 73 में आएगा। ठीक है, तो आपके नियम 68 किससे संबंधित है एक बार फिर बता देता है। नियम 68 स्वीकृतियों की संसूचना। नियम 69 आपके भूमि का अनुदान तथा भू राजस्व के अन्य संक्रमण अर्थात भूमि आवंटन का हस्तांतरण की स्वीकृतियां। नियम 70 स्वीकृतियां कब प्रभावी होगी। नियम 71 भूतलक्षी मंजूरी। और नियम 72 स्वीकृतियों का व्यापगत होना। 73 स्वीकृतियों का व्यापगत नहीं होना। तो दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर हमारी क्लासें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करो। और किसी भाई को किसी चीज़ के ऑफिशियल पेपर सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।